बोले भाई साहब माँ है क्या? माँ फिल्म की कैसेट मांगना चाहता था। दुकानदार बोला जी माँ तो नहीं है, आज डैडी को ही देख लो। वो भी महेश भट्ट की डैडी फिल्म के बारे में बता रहा था। पीछे से दूसरा कस्टमर पहुंच गया, बोले साहब बहू रानी है। इस बार दुकानदार गच्चा खा गया, उसने सोचा घर की बहू को ही पूछ रहा है। उसने गर्दन घुमाई, आवाज मारी, बहू रानी है क्या? अंदर से लड़के की आवाज आई, बहू रानी को तो 4 दिन पहले शैलेश लोढ़ा जी ले गए। तभी शैलेश जी बहू रानी फिल्म की कैसेट लेकर आ गए। बोले अरे यार कैसी बहू रानी दे दी, इसकी तो आवाज ही ठीक नहीं है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं, बहू रानी को यहीं रख दो, पड़ोसन ले जाओ, बिल्कुल नई आई है। मैं एक छोटी व्यंग कविता आपको सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक स्थान से गुजर रहा था, मैंने देखा 2 मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, दूसरा उसे भरने का काम कर रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर नहीं बताया। बोले साहब काम पर 3 लोग लगाए गए थे, एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी भरनी थी, दूसरा आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ये आनंद की स्थितियां, तब आप एक कविता का आनंद लीजिए। सुनिए जनाब, अभी पिछले दिनों की शाम कवि सम्मेलन से घर लौटते समय हमारा पांव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबराकर बोतल को उठाया और सकपकाकर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा जिन्न प्रकट हुआ। बोला आका आपने मुझे आजाद किया है, मैं जिंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूंगा। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा जिन्न महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज, भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्न बोला मैं वापिस बोतल में घुस रहा हूं, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। बहुत अच्छे। वेरी नाइस। पति पत्नी के संबंध पर एक छोटी कविता सुनाता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत, सुनाइए। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूं। रोजाना क्लब जाता हूं, ताश खेलता हूं और दारू भी पीता हूं। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो लड़की बोली जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है। अच्छा। चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की है। कई बार गुण इस तरह से मिल जाते हैं कि उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है।